जय श्री सीताराम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सभी को मौनी अमावस्या और महाकुंभ स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मौनी अमावस्या की कथा। और जिसने सुनी है दोस्तों, तो उसके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भरी गए। श्री हरि विष्णु जी की कृपा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में भी धन के भंडार भर जाएंगे, पैसों की बरसात होने लगेगी। जी हाँ, इस कथा को जो भी सुनता है उसके पाप तो नष्ट होते हैं, साथ ही उसके घर में सुख शांति की व्यवस्था भी होती है और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, इस कथा को पूरे ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आज माघ मास की मौनी अमावस्या का व्रत है और आज की इस वीडियो में आपको मैं सुनाऊंगा माघ मास मौनी की अमावस्या की कथा। मौनी शब्द का अर्थ होता है दोस्तों मौन रहना, और अध्यात्म में मौन रहने का विशेष महत्व और लाभ बताया गया है। मौन रहना एक आध्यात्मिक साधना की तरह है। मौनी अमावस्या में भी मौन रहने की सलाह दी जाती है। इस दिन मौन व्रत धारण करने से आत्मा की शुद्धि होती है और मन शांत होता है। मौन रहकर व्यक्ति ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर हो सकता है। मौनी अमावस्या ध्यान, योग और साधना के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। माना जाता है कि इस दिन ध्यान और भक्ति से भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी अर्पित है। इस दिन तर्पण, पिंडदान और अन्नदान से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अब आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। इस कथा को सुनते या पढ़ते समय आप अपने हाथ में लाल रंग के पुष्प जरूर रखें और जब कथा समाप्त हो जाए तब पूरी श्रद्धा के साथ यह पुष्प भगवान के चरणों में आप समर्पित कर दीजिएगा। अब कथा को ध्यान से सुनिएगा। कांचीपुरम की नगर में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था। इसके पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश हेतु उसने अपने बड़े लड़के को बाहर दूर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने भी अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि ब्राह्मण देवता, आपकी पत्नी की कुंडली में तो दुर्भाग्य लिखा है। आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह का योग नहीं है। यदि इसका विवाह हुआ भी तो सप्तपदी होते ही होती आपकी कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत ही दुखी हो गए और उनके मन में चिंता पैदा हो गई और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने उपाय बताकर कहा कि इस योग साधना का निवारण सिंगल द्वीप निवासिनी सोना नाम की धोबन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव हो पाएगा। ज्योतिषी के मुंह से ऐसी बात सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे के साथ अपनी पुत्री को सोना धोबिन के घर लाने के उद्देश्य से सिंगल द्वीप जाने के लिए तैयार किया। अब वे दोनों भाई बहन समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन समुद्र बहुत विशाल था। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे ही एक वट वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से ही भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चों की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी को बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठ गई। भाई बहन पर बहुत दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ तथा प्रातःकाल मैं आपको सिंगल द्वीप सोना धोबिन के पास पहुँचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंगल द्वीप सोना के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोना का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोना ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है, तो बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा। लेकिन सोना की उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। तो गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुनकर सोना चिंतित हो गई।
और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। घर से निकलने से पहले उसने अपनी बहू से कहा कि यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की भी मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत कर देना। क्षण भर बाद ही दोनों अतिथियों के साथ सोना धोबन कांचीपुरम पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। जैसा कि गुणवती के भाग्य में लिखा था, तब सोना धोबिन ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान देकर उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर वह सिंगल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य के क्षीण होने से सोना के घर उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से सोना धोबिन रास्ते में एक जगह रुक गई। नदी के किनारे पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान श्री हरि का और भगवान शिव का पूजन उसने किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करते ही सोना धोबन के पुत्र, दामाद और उसके पति पुनर्जीवित हो गए। उसका घर धन धान से भर गया। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोना धोबन को प्राप्त हो गया। इस प्रकार किसी भी अमावस्या तिथि पर या मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके विधिवत भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। एक बार प्रेम से बोलिए, आप सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर अमावस्या माता की कथा सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर अमावस्या माता की कथा को भी सुना देता हूँ। इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक जरूर बने रहिएगा और एक भी बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में सास बहू अकेले रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहती थी। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करती थी। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया, तब सास पूछने लगी कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसलिए मैंने नहीं खाया है। तब सास ने कहा कि बहू, यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी कि सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है, समृद्धि आती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाता है, तब 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या किसी भी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। जब तीसरा साल आता है तो उस साल गुड़, तेल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए, तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी कि माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तब घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति आ जाती है। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस माता इस बात से नाराज हो गई। अब जो सास और बहू एक दूसरे से प्रेम करती थी, अब उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी लक्ष्मी, मैं लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी कि बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। यह सुनकर बहू यह कहकर चली जाती है कि माँ जी,
अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में गाय माता मिली। गाय बहू से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रही हैं। तब बहू कहने लगी कि गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी कहीं चली गई है, इसलिए मैं लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी कि बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी कि जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने आखिर ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी कि गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने कहा कि बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से जरूर पूछ लेना। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने को कहकर और आगे बढ़ जाती है। आगे जाते जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा कि बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे यह जरूर पूछ लेना कि आखिर मैं अपाहिज क्यों हुई। मैंने आखिर कौन से ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से मैं अपाहिज हो गई हूं। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए भी तैयार हो गई और फिर और आगे बढ़ गई। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई थी। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा कि बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब आम का पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं। इस बारे में बहू रानी भगवान से जरूर पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वह भी बहू से कहने लगी कि तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई यहां आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी कि मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू और आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू थक गई थी। उसे भूख भी लगी थी लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे नाथ, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख निवारण जरूर कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं कि इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी जी ने भगवान श्री हरि से विनती करने लगी और कहने लगी कि वह भूखी और प्यासी है, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की बात को सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण करके बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गए और उनके साथ साथ अमावस्या माता भी प्रकट हो गई। बहू यह सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस्या माता बहू से कहने लगी कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर अपने जाओ और जो तुम्हारा घर है वो अन्न और धन से भर जाएगा। तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। यह सब होने के बाद बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे कि गाय ने कभी अपने दूध किसी को नहीं पिलाया, इस कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म से आटा पीसने वाली महिला थी, वो किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी।
इसलिए उसके गले में चक्की के पात बंधे हुए हैं। तुम उसके पात खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के भजन सुने। तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, उसे इसीलिए उसको ऐसी सजा मिली है। तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते गए। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना और उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, जो हमेशा आपस में झगड़ा करती थी, इसलिए उसका पानी हमेशा मैला रहता है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी जी और अमावस्या माता को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर के लिए वहां से वो रवाना हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा सा घर एक सुंदर महल में बदल गया था। उसके घर में अब अन्न और धन के भंडार भरे हुए थे। अब बहू ने सासू माँ से कहा कि सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूं। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा कि बेटी, यह सब तुम्हारी अमावस्या माता के व्रत करने का ही फल है जो हमें मिला है। तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगी। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया। फिर क्या था, घर में जब उसने खूब धन दौलत, धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बातें अपने बेटे को बता दी। इस प्रकार वे लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस्या माता के व्रत को करने लगे। प्रेम से बोलिए, आप सभी लोग अमावस्या माता की जय। हे अमावस्या माता, आप सभी की रक्षा करना। इस कथा को कहने और सुनने या हुंकार भरने वाले सभी भक्तों के घर में धन दान के भंडार भरना, सभी की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, अमावस्या माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, यह थी मौनी अमावस्या की व्रत की कथा। यदि आज की कथा आपको पसंद आई हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ से जाने से पहले कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की जय, साथ ही अमावस्या माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कथा के साथ या कोई और उपाय को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।